से हमें लॉगिन करना है, कैसे हमें मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यूट्यूब गूगल प्ले स्टोर पर जाके सेल्स मंत्रा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सभी के पास उनका कम्युनिटी कोड होगा और हर एक का यूजर आईडी पासवर्ड है। तो सभी अपना यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, कम्युनिटी कोड डालेंगे और लॉग इन कर सकते हैं। एडमिन के पास अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट जाएगा, एडमिन आपको अप्रूव करेंगे और आप यहाँ पे सिस्टम लॉग इन कर पाएंगे। इसके बाद हर एक सर्विस इंजीनियर को में भी हो सकता है, कुछ कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट है कि उन्हें सर्विस इंजीनियर्स, उनको अटेंडेंस का ऑप्शन भी आता होगा उनके पास, कि सर्विस इंजीनियर फील्ड में ही रहते हैं, उन्हें अपनी अटेंडेंस भी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही मार्क करनी होती होगी। तो सर्विस इंजीनियर सबसे पहले फीचर जो यूज करेंगे डे स्टार्टिंग होने से पहले, अटेंडेंस। यहाँ पे आपको अटेंडेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं एक न्यू विंडो ओपन होगी। इस न्यू विंडो में ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन, डेट, टाइम सब कुछ आ रहा है। मैं इन टाइम पे क्लिक करूंगी तो मेरा ऑटोमेटिकली इन टाइम यहाँ पे मार्क हो जाएगा। मैं यस पे क्लिक करके अटेंडेंस मार्क कर दूंगी और डायरेक्टली बैक टू मैं होम अपने आप हो जाऊंगी। जब तक मैं बैक टू होम नहीं होती हूँ या सेम बैक पेज पे नहीं जाती हूँ, तब तक आपकी अटेंडेंस सक्सेसफुली नहीं मार्क हुई है। तो वेट कीजिए बैक टू होम आने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका कंप्लेंट। अगर मेरे पास कोई कंप्लेंट्स मुझे ऑलरेडी एलोकेटेड थी मेरे सीनियर या सर्विस हेड की तरफ से, तो मैं कंप्लेंट्स मॉड्यूल पे क्लिक करूंगी। जो फर्स्ट आइकन हमें दिया हुआ है सबसे पहले कंप्लेंट्स, उसमें मेरा नाम ऑलरेडी ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि जिसके लॉगिन से मैं कर रही हूँ मुझे मेरा लॉगिन पे दिख रहा है। उसी के राइट साइड में आपको 4 लाइन्स दिख रही हैं। इन 4 लाइन्स में मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो मुझे 2 ऑप्शंस दिखेंगे, कंप्लीट एंड पेंडिंग। कंप्लीट का मतलब है कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स मैंने टेक्निकली एंड कमर्शियली कंप्लीट कर दी है। पेंडिंग का मतलब है कि कौन सी कंप्लेंट्स अभी मेरी पेंडिंग है, जिन पे मुझे काम फिनिश करना है या मुझे उस पर वर्क करना है। तो मैं फर्स्टली पेंडिंग पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने पेंडिंग पे क्लिक किया मेरे पास कंपनी का नाम आ गया, जैन डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। कंप्लेंट नंबर मुझे दिख रहा है, कंप्लेंट डेट टाइम मुझे दिख रहा है, पेंडिंग पीरियड मुझे दिख रहा है, कंप्लेंट नेचर मुझे दिख रहा है, प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, कोड, जो जो डिटेल्स कस्टमर के अगेंस्ट में फिल थी वो सारी डिटेल्स मुझे कंपनी की यहाँ पे दिख रही हैं। अब एज अ सर्विस इंजीनियर मैं कस्टमर के पास जाती हूँ और मैं सबसे पहले जाने के बाद मैं वहां पे चेक इन कर दूंगी। चेक इन करने के टाइम पे मैं मेरी मीटिंग का पर्पस क्या है मैं पर्पस यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। कोई चेक इन इमेज लगानी है मुझे तो मैं चेक इन इमेज लगा सकती हूँ, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ के मैं डायरेक्टली चेक इन कर दूंगी। इसके अलावा फिर इसी के राइट साइड में आप देखेंगे मोर ऑप्शन, 3 लाइन प्लस का साइन, मोर ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी। अपडेट कंप्लेंट, ये कंप्लेंट मुझे अब कैसे अपडेट करनी है, ये अपडेट करने का ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइम मेंशन कर दूंगी, मैं कंप्लेंट पे क्या मेरा टाइम है कंप्लेंट अपडेट करने के लिए। इसके बाद मैंने क्या डायग्नोस्ट किया वो मैं यहाँ पे रिमार्क्स लिख दूंगी कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में, क्या मैंने एक्शन टेकन लिया। अब मेरा काम डन हो गया, जॉब मेरी कंप्लीटेड हुई टेक्निकली, यानी कस्टमर की तरफ से जो कस्टमर का प्रॉब्लम था, उनकी जो बैटरी नॉट चार्जिंग, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था, वो मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया प्रॉब्लम। कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ, यस। यस है तो यस क्लिक करो, नो है तो नो क्लिक करो। नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे रीजंस लिख सकते हो ताकि मैनेजमेंट को पता चल सके कि प्रोडक्ट जो हमने जो सेल आउट किया है, कस्टमर अगर कंप्लेंट्स रिसीव हो रही है तो कस्टमर सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। तो यहाँ पे रिमार्क्स आप प्रॉपर डाल देंगे। यहाँ पे कंप्लेंट्स किसको असाइन थी उस पर्सन का नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है, जॉब कंप्लीटेड कमर्शियली। मेरी अभी जॉब कंप्लीटेड हो चुकी है कमर्शियली भी। अगर मैंने टेक्निकली एंड कंप्लीटेड कमर्शियली पे टिक नहीं किया तो मेरी कंप्लेंट अपडेट नहीं होगी। तो ये 2 ऑप्शन है, कंप्लीटेड टेक्निकली एंड कमर्शियली, दोनों पे टिक होना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वेरीफाई कस्टमर, अब यहाँ पे मेरे को कस्टमर से सिग्नेचर लेने होंगे। कस्टमर यहाँ पे अपने सिग्नेचर दे देंगे कि उन्होंने हमने ये काम फिनिश कर दिया है। सर्विस टेक इंजीनियर भी अपना रिमार्क्स और अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद एक और सेम आप देखेंगे ऊपर ब्लू लाइन में कंप्लेंट डिटेल्स, स्पेयर डिटेल्स। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट था जिसमें स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर्ड था तो डायरेक्टली मैं यहाँ से स्पेयर पार्ट्स चूज कर सकती हूँ। नीचे आप ऑप्शन देख ही रहे होंगे स्पेयर पार्ट्स चूज करने का।
जस्ट होल्ड। यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा, चूज स्पेयर पार्ट, डिस्क्रिप्शन, सर्च, रिमूव। इस टाइप से हम स्पेयर पार्ट्स चेक कर सर्च कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अगर मैंने कोई स्पेयर यूज किया है तो। अगर कोई स्पेयर नहीं यूज किया तो इस कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा अपडेट कंप्लेंट। अब प्रॉपर कंप्लेंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे अपडेट का बटन हमें दबाना होगा। तो अपडेट पे क्लिक करने से पहले मुझे सबसे पहले कोई मैंने चार्जेस लिए थे कस्टमर से कंप्लेंट क्लोज करने के टाइम पे, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। चार्जेस का टाइप क्या था, बिल बनाना था या नॉन बिलेबल था, वट एवर जो भी है वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। कितना अमाउंट किया था वो सब कुछ लिख सकती हूँ। पेमेंट मोड क्या था, मेरा कैश था, डीडी था या चेक था, मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। अगर चेक है तो चेक की फोटो मैं यहाँ पे अटैच कर सकती हूँ एंड अपडेट कर दूंगी। तो डायरेक्टली यहाँ से मैंने कंप्लेंट फॉलोअप हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ से मेरी कंप्लेंट प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी। और आप देख भी रहे होंगे कि अभी मेरे पास उस कस्टमर का नाम आ रहा था जो अभी यहाँ पेंडिंग में नहीं शो कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली मेरा कंप्लीट में चला गया है। तो जैन डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंप्लेंट मेरी क्लोज हो गई। जैसे मैं ये कंप्लेंट मेरी क्लोज हुई है, इसके बाद मैं यहाँ पे चेक इन किया था, मैं कस्टमर के पास से बाहर निकलूंगी और सबसे पहले मेरा जो वर्क होगा चेकआउट करना, कि मैंने कब इस पे चेकआउट किया। तो मेरा चेक इन एंड चेकआउट दोनों हो गया, मेरी कंप्लेंट भी क्लोज हो गई, टेक्निकली एंड कमर्शियली बोथ। इसके अलावा सर्विस इंजीनियर के पास डायरेक्टली भी कंप्लेंट रिसीव होती है, जो कस्टमर उन्हें डायरेक्टली फोन करते हैं। तो उन कंप्लेंट्स को हम कैसे अपडेट करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन में। तो फर्स्टली यहाँ पे रजिस्टर्ड कंप्लेंट का ऑप्शन है। अगर मेरे पास कोई मुझे कस्टमर की डिटेल्स पता है तो डायरेक्टली यहाँ से सर्च, गूगल सर्च का ऑप्शन है, मैं यहाँ से भी सर्च कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं इस लिस्टिंग में भी सर्च कर सकती हूँ कि मेरे पास किस कस्टमर के अगेंस्ट में कंप्लेंट रिसीव हुई है। इसके अलावा चूज चूज सर्च ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकती हूँ। हो सकता है कोई कंप्लेंट मुझे रिसीव हुई है वो नए कस्टमर के अगेंस्ट में हुई है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से नया कस्टमर ऐड भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एडवांस मैं यहाँ पे नया कस्टमर ऐड कर रही हूँ। एड्रेस पता है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल एड्रेस भी मेंशन करके आप छोड़ सकते हैं। जैसे नोएडा सेक्टर 4 है तो नोएडा सेक्टर 4 करके आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, मतलब उतना ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा स्टेट डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में हमने ऑप्शन दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नोएडा। नोएडा में भी किस लोकेशन पे है, सेक्टर 1 से 40 के बिटवीन का है, तो मैंने ये कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पे टेलीफोन नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर मेरे को अपने फोन बुक से चेक करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से फोन से भी नंबर सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसके बाद पिन कोड, फिर इंडस्ट्री टाइप एंड सेगमेंट एंड एड सेल्स कॉल। यहाँ से मेरा कस्टमर ऐड हो चुका है। यहाँ पे एफएसएल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी जो मैंने अभी ऐड किया था, ये कस्टमर की डिटेल्स, सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल गई है मुझे। मैं यहाँ पे कस्टमर को ओपन करूंगी। कस्टमर के अगेंस्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। ऐड पे साइन सिग्नेचर दूँ, ऐड क्लिक करूंगी और पिंक जो बटन पेन आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करके
यहाँ से मैं प्रोडक्ट ऐड कर सकती हूँ। इसके बाद डायरेक्टली मैं कंप्लेंट फॉर्म पे आ जाऊंगी, और जिस कस्टमर का मुझे कंप्लेंट सर्च करना है उसे मैं सर्च कर दूंगी यहाँ से, कस्टमर नेम वाइज, FSL सॉफ्टवेयर मैंने कस्टमर ऐड किया हुआ था। यहाँ पे कस्टमर का जो कंप्लेंट पहले रिसीव हुई होगी, कस्टमर कोड उस टाइप से आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप लिस्टिंग में ही देखेंगे कि आपको कौन सा कस्टमर है। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर सपोज ऐड कि मैंने एक कस्टमर सिलेक्ट कर लिया। 1 2 3 टेक्स्ट, ऑलरेडी मुझे इस कस्टमर के अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में करनी है, तो डायरेक्टली ऐड कंप्लेंट कर दूंगी। ऐड कंप्लेंट करते ही कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। कंप्लेनेंट का नाम क्या था, कंप्लेंट नेचर क्या था उनका, मैं यहां से कर सकती हूँ। लिफ्ट नॉट गोइंग अप डाउन, कंप्लेंट डिटेल्स, सर्विस टाइप्स क्या है मेरा कंप्लेंट, मतलब जो मुझे सर्विस, कस्टमर किस सर्विस टाइप में, EMC में है, वारंटी में है, पेड है, अदर, आउट ऑफ वारंटी, CMC, वट एवर जो भी है मैं यहीं से सिलेक्ट करूंगी। अभी मैं अदर्स कर देती हूँ। कंप्लेंट मुझे कैसे रिसीव हुई थी, रिटर्न में रिसीव हुई थी। सर्विस प्रायोरिटी क्या है, हाई है या नॉर्मल है, लो है। इस काम को मैं किसको एलोकेट कर रही हूँ, साहिल को कर रही हूँ, मंगेश को कर रही हूँ, अंजलि को कर रही हूँ, वटेवर जो भी मेरे सर्विस इंजीनियर्स हैं उनके नेम में यहीं से सिलेक्ट कर लूंगी और कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दूंगी। मेरी मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी। यहाँ पे जैसे मैंने कंप्लेंट रजिस्टर्ड की, कंप्लेंट नंबर जनरेट हो गया, और ये कंप्लेंट नंबर ऑटोमेटिकली मेरे कस्टमर के पास भी चल जाएगा, मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। मैं सेम वे होम पेज पे आके इस कंप्लेंट को यहीं से कंप्लीट कर सकती हूँ, जो कंप्लेंट मैंने अभी रजिस्टर्ड की है। तो डायरेक्टली रजिस्टर्ड कंप्लेंट यहाँ से मुझे करनी है, और कंप्लीट मुझे कंप्लेंट्स में जाके करनी है। और मेरा वर्क जैसे ही फिनिश हो जाता है, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिनिश हो जाती है, तो मुझे अटेंडेंस में अपना, सॉरी, आउट टाइम क्लिक कर देना है।